हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ पढ़े क्वेश्चन डिस्कशन से। जो पिछले दिनों पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे थोड़ा बात पिछला लिंकअप हो और माहौल बने, और तब फिर आगे न्यू चीजें बताऊंगा। देखते हैं जरा। कह रहे इन हाउ मेनी वेज द 5 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 10 स्टूडेंट्स। 5 प्राइज को 10 स्टूडेंट्स में बांटना है। देखिए, प्राइज 1 है, शर्त है फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स और फर्स्ट इन हिंदी। तो मैथ्स का हो जाएगा प्राइज M1, मैथ का 1, प्राइज M2, मैथ का 2, प्राइज फिजिक्स 1, प्राइज फिजिक्स 2 और प्राइज हिंदी 1। हिंदी में तो एक ही प्राइज है, इतने प्राइज है। कह रहा है कि सामने टोटल कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। अब देखो, मैथ्स का प्राइज हाथ में लिए हुए हैं देने के लिए। मैथ्स लेने के लिए कितना बंदा सामने है, 10 स्टूडेंट है। यानी मैथ्स का प्राइस सामने में, एक बात ध्यान रखना यहाँ कि यहाँ कौन टॉप किया कौन टॉप नहीं किया, कोई इससे मतलब नहीं है। हमारे पास 10 स्टूडेंट सामने हैं और 10 का 10 इक्वली एलिजिबल है। सब वो 10 में 10 जो है वो प्राइज ले सकता है। तो यानी पहला प्राइज जब हम मैथ्स का हाथ में लेके सामने देखेंगे तो सामने दिख रहा है कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट खड़ा है। तो फर्स्ट प्राइज के लिए अब 10 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, यानी हो गया 10 वेज, 10 तरीका से। मैथ्स का पहला प्राइज जिसको मिल गया, सेम मैथ्स का सेकंड प्राइज कम से कम उस बंदे को नहीं मिलेगा, उस बच्चे को नहीं मिलेगा, उस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। जिसने फर्स्ट प्राइज ले लिया वो सेकंड है, उसी को नहीं मिलेगा। यानी इस 10 में से जिसने भी फर्स्ट प्राइज ले लिया उसको छोड़ करके बाकी जो 9 बचे वो सेकंड प्राइज लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए 9 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, 9 वेज। सेम वे में फिजिक्स के पहले प्राइज के लिए 10 स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। जबकि इसी फिजिक्स का सेकंड प्राइज फिर वही कि फर्स्ट प्राइज 10 में से किसी एक स्टूडेंट को आपने दे दिया तो बाकी 9 स्टूडेंट ही अब बचे। तो फर्स्ट सेकंड प्राइज जो फिजिक्स का है वो 9 स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होगा। यानी हम 9 तरीके से उसे बांट पाएंगे 9 स्टूडेंट के बीच। हिंदी में एक ही प्राइज है तो हिंदी के लिए फिर से 10 का 10 स्टूडेंट एलिजिबल हो गया, और एलिजिबल ये हो गया 10 वेज है। टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10, ये आ गया 81,000। ये हो गया आंसर। यानी प्राइज बांटने का टोटल तरीका कितना होगा, तो प्राइज बांटने का टोटल तरीका हो गया 81,000, जिसमें 5 प्राइज 10 स्टूडेंट के बीच बांटा गया। 2 मैथ्स का प्राइज फर्स्ट एंड सेकंड, 2 फिजिक्स में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज, और हिंदी में सिर्फ एक फर्स्ट प्राइज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर स्टॉल्स फॉर 12 एनिमल्स इन ए शिप। एक शिप में एक जहाज में 12 जानवरों के लिए स्थान बने हुए हैं। स्टॉल मतलब कहते हैं खूंटा लगा हुआ है, 12 खूंटे लगे हुए हैं, 12 जानवरों के लिए जगह बना हुआ है। कितने तरीके से गाय, बछड़ा और घोड़ा
कितने तरीके से इन 3 जानवरों को उस पे शिप पे लोड किया जा सकता है। यदि कोई भी जानवर 12 से कम संख्या में अवेलेबल नहीं है, सब 12 से ज्यादा है। जैसे ये शिप है मान, और यहां पर लोड करने के लिए देखिए काऊ 1, काऊ 2, काऊ 3, काऊ 4, काऊ 12 है। काव्स 1, काव्स 2, काव्स 3, काव्स 4 एंड सो ऑन, काव्स 12 है। और फिर हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4 और हॉर्स 12। कोई भी 12 से कम नहीं है, ज्यादा ही है। अब देखो इसमें कितने खूंटे बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मान लो हमें पहले खूंटे इस स्थान को भरना है, पहला के लिए। अब इस पहले प्लेस के लिए फॉर फर्स्ट स्टॉल देखो, फर्स्ट स्टॉल के लिए काऊ भी है और काव्स भी है और हॉर्सेस है, यानी कुल कितना वेज हो गया, 3 वेज। कितना तरीका हो गया भाई, पहला खूंटा पे रखने जाएंगे तो या तो गाय, बछड़ा और घोड़ा तीनों अवेलेबल है, हम तीनों में से किसी को रख सकते हैं। जब यही काम पहला खूंटा भरिए, अब सेकंड के लिए फॉर सेकंड स्टॉल कह रहा है कि हमें आदत बनी हुई है कि अगर पहला खूंटा पे गाय बांध दिए तो दूसरा पे काव्स और हॉर्स जाएगा। बोले जब तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ हो, हम अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे। हमारे पास कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पहला खूंटा पे काऊ बांध दिए तो दूसरा पे काव्स और हॉर्सेस होगा। दूसरे खूंटे के लिए भी जब नजर दौड़ाएंगे तो इधर फिर से 3 अवेलेबल है, क्योंकि एक काऊ अगर चला भी गया तभी और काऊ मौजूद है। एक C1 चला गया तो C2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर C1 अगर बंद भी गया खूंटा 1 पर तो ये C2 चलाएगा C1 की जगह पे, और फिर से यहाँ गाय, बछड़ा और घोड़ा तीनों अवेलेबल हो जाएगा। यानी स्टॉल नंबर 2 के लिए भी फिर से तीनों अवेलेबल हो जाएगा। दोहरा दो बात को, मान लो कि खूंटा नंबर 1 पे गाय बंध गई तो उसके बाद काव्स और हॉर्स बचा, लेकिन काऊ भी तो ढेर सारा है। जैसे ही ये काऊ यहाँ बंध गया, ये C2 आगे चलाएगा और फिर फ्रंट लाइन पे एक काऊ, एक काव्स, एक हॉर्स फिर से प्रेजेंट है। यानी अगेन जब स्टॉल नंबर 2 के लिए चुनेंगे काऊ, काव्स, हॉर्सेस, फिर से कितना वेज हो जाएगा, 3 वेज। तो कह रहे हैं कि प्रोसेस रिपीट होते चला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज है, हर बार आ रहा है 3। पहला स्टॉल का 3, दूसरे स्टॉल का 3, करते करते कितना बार आ रहा है, 12 टाइम्स। 12 खूंटा है तो इक्वल टू 3 टू दी पावर 12 है वेज। यानी गाय, बछड़ा और घोड़ा लोड करने के लिए कितना तरीका हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 12 वेज होंगे जिसमें हम लोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में की फैक्टर यही हुआ कि अगर एक खूंटे के लिए हर समय 3 जानवर अवेलेबल रहा, खूंटा नंबर 1 के लिए भी काऊ, काव्स, हॉर्सेस, अगर स्टॉल नंबर 2 जाते हैं खूंटा नंबर 2 तो भी उसके लिए 3 जानवर अवेलेबल है, फिर से गाय, बछड़ा और हॉर्सेस। और इसीलिए क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों जानवर 12 से ज्यादा की संख्या में है, ताकि जब आप किसी भी स्टॉल के लिए जानवर ढूंढे तो फिर से तीनों अवेलेबल रहे, कोई घटे नहीं, कोई कम नहीं पड़े। The number of 5-digit odd numbers formed by using digits 0 to 4 5 are, कह रहा है कि दिए हुए हम 0 2 3 4 5 का यूज करके कितने ऑड नंबर्स बनाए जा सकते हैं। कह रहा 5 डिजिट ऑड नंबर्स, 5 डिजिट का प्लेस क्रिएट किए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का प्लेस क्रिएट कर दिए
अब कह रहा है कि इसमें पहला घर भरने के लिए कौन कौन अवेलेबल है, ऑड डिजिट भरना है, तो इसमें सबसे पहले आ सकता है 3 और 5, 3 और 5 यानी 2 बेस, और कोई भी रख दे। अगर लास्ट में हम 3 5 छोड़ के 4 रख दें तो इवन नंबर, 2 रख दें तो भी इवन नंबर, और 0 रख दें तो भी हो जाएगा इवन नंबर। यानी कि लास्ट में सिर्फ 3 और 5 ही ऐसा है जितना जिसे रखने पर ऑड नंबर आएगा। पहला घर में हम जानते हैं 0 नहीं रख सकते, तो एक इसमें भर गया, 0 ले नहीं सकते, तो बाकी 3 ही टर्म बचा इसके लिए, समझोगे। 3 और 5 में से कोई इसमें गया, एक बचा, और बाकी 3 यानी 4 टोटल बचा। 3 और 5 के अलावा इसमें कितने नंबर थे, 0 2 और 4, तो ये दोनों में से कोई एक इसमें भर दिए तो एक बच गया कम से कम, और जो एक बचा वो यहाँ इसमें चलाएगा, यानी 2 और 2 4 हुआ, एक इसमें से बचा वो भी यहाँ चलाएगा, यानी 4 डिजिट। उस 4 डिजिट में से एक तो 0 है, वो आगे नहीं आ सकता, तो बचा यहाँ पर 3 वेज है, ठीक है। 3 और 5 में से एक इसमें भर गया, एक बचा जो इसमें आ गया, टोटल 4 डिजिट हो जाएगा ये, और उसमें से लेकिन 0 नहीं ले सकते फर्स्ट में। अब हाँ, सेकंड में 0 ले सकते हैं। यूं तो इसमें से एक बचा था, 1 रिमेन्स अनयूज्ड, एक बचा, तो यहाँ हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर 4 बचा, 4 गो, 1 2 3 और एक बचा था। जो कह रहा है कि पहले घर में कितना तरीका हो गया, 0 नहीं ले सकते, तो 4 गो में 0 हटा तो 3 डिजिट यहाँ आएगा। अगले घर में तो 0 ले सकते हैं, तो एक कम होना चाहिए था, यूं तो 3 का 2 होता है यहाँ, लेकिन एक 0 भी अब इसमें आ गया, तो फिर से 3 वेज, अगला में 2 वेज और फिर 1, कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू फर्स्ट घर में 3, सेकंड 3, थर्ड 2, फोर्थ 1 और फिफ्थ में 2, आ गया 9 4 36 है। ऑप्शन है कोई, बिल्कुल डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो कह रहा है कि इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Find the number of 4-digit number formed using digits 1 2 3 4 5 in which 3 occurs in the thousand place and 5 occurs in unit place है। कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनाए, 4 अंकों की संख्या यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इसका यूज करके, जिसमें ये यूनिट प्लेस पर फिक्स है 5 होगा और 1000 प्लेस पे 3, यहाँ 5 और यहाँ 3, ये दोनों स्थान फिक्स हो गया। तो ये दोनों स्थान फिक्स हो गया, यानी एक ही तरीका हो सकता है, यहाँ सिर्फ 3 हो सकता है, 1000 प्लेस पे कह रहा है, तो यहाँ पर यहाँ सिर्फ 3 हो सकता है एक तरीका, और यहाँ सिर्फ 5 हो सकता है, ये भी एक तरीका। यहाँ पर और कुछ नहीं भर सकते, 1 से 10 से 100 से 1000 से, तो कह रहा है कि 1000 के प्लेस पर सिर्फ एक 3 आ सकता है और कुछ नहीं, एक एक तरीका। टोटल 5 डिजिट था, 5 में से 2 यूज हो गया, बचा 3 बचा, 3 में यानी यहाँ भरने के लिए बचे हुए तीनों 1 2 4 में से 1 2 4 बचा, उसमें से कोई एक लेंगे 3 वेज बचा, उसमें से एक लें 2 वेज है। टोटल कितने के बराबर हो गए, टोटल बराबर 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 6 वेज है। टोटल हो गया 6 वेज है। यानी इस केस में आकर है कि ऐसी संख्या
एक 1 2 3 4 5 को यूज करके ऐसा नंबर बनाना है जो जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, टेंस प्ले 1000 प्लेस पे 3 हो, तो मात्र 6 नंबर ही ऐसा बन पाएगा। इस रेस्ट्रिक्शन में बंधते हुए सिर्फ 6 नंबर होंगे। कह रहा है इन अ टाउन द कार प्लेट नंबर्स कंटेन ओनली 3 और 4 डिजिट नॉट कंटेनिंग 0। कह रहा है शहर में जितनी कारें हैं उस सबके नंबर प्लेट पर सिर्फ 1 2 3 4 ये अंक होता है, 9 डिजिट 0 यूज नहीं हो रहा है। और नंबर प्लेट पर कितने डिजिट का नंबर बन रहा है, या तो 3 डिजिट का या तो 4 डिजिट का। तो कह रहा है कि इससे ऐसे कितने नंबर प्लेट बनाए जा सकते हैं। और डिजिट्स कौन कौन गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट यूज किया जा रहा है यहाँ पर। और इस 9 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट नंबर प्लेट बनाइए। 3 डिजिट्स नंबर प्लेट, 3 डिजिट का 3 घर बना है। नंबर प्लेट जब भी बनता है तो उसमें लेटर रिपीट हो सकता है, डिजिट रिपीट हो सकता है। जैसे आप देखते हो कोई भी नंबर अगर हम लोग ढूंढते हैं बाइक के लिए, कार के लिए, तो बोलते हैं कि ऐसा नंबर हो कि रिपीट हो, जैसे BR 2 1 3 3 3 3, ऐसे अगर सब एक जैसा हो तो हम पसंद करते हैं। यानी नंबर प्लेट में डिजिट रिपीट हो सकता है। तो जब रिपीटेशन अलॉट है तो 9 का 9 पहले घर के लिए भी एलिजिबल, 9 वेज, फिर दूसरे में फिर 9 फिर 9, यानी रिक्वायर्ड कितना हो गया, टोटल हो गया जो आया 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 टू दी पावर 3। कह रहा है कि कार प्लेट में 4 अंक भी अलॉट है। तो 4 अंक का अगर नंबर प्लेट बनाए, देखिए जरा 4 अंक, पहला घर भरने के लिए इसमें भी इतने अंक है, 1 2 3 4, टोटल 9 गो है, 9 है, तो 9 वेज हुआ यहाँ, फिर यहाँ 9 वेज, फिर 9 फिर 9, यानी यहाँ टोटल हो गया बराबर 9 टू दी पावर 4। टोटल बराबर हो गया 9 टू दी पावर 4, ऐसे लिखे। तो टोटल आ गया 9 टू दी पावर 3 और नीचे हो गया 9 टू दी पावर 4। तो कह रहा है कि उस शहर में कितने नंबर प्लेट को पर मार्किंग किया जा सकता है, नंबरिंग किया जा सकता है, तो 9 टू दी पावर 3 और प्लस 9 टू दी पावर 4। यहाँ कह रहा है रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 9 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 4, ये आंसर हो गया टोटल। अगर निकालना भी चाहे 9 टू दी पावर 3 कॉमन, 1 प्लस 9, 9 टू दी पावर 3 इंटू 10, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलो इसे नोट किए, सीखे। करेक्ट, कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन answered if there are 4 choices ABCD to a question and no consecutive questions are answered the same way। कह रहा है कि 10 क्वेश्चन वाला एक एग्जाम है जिसमें हर एक क्वेश्चन का ABCD 4 ऑप्शन है। अगर किसी 2 क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं हो सकता तो बताइए कि कितने तरीके से आप इसे आंसर कर सकते हैं। कह रहा है 10 क्वेश्चन, हर एक का 4 चॉइस, लेकिन किसी 2 का आंसर सेम नहीं। जैसे फर्स्ट का आंसर ए हुआ तो सेकंड का BCD में से होगा, अगर फर्स्ट का B हुआ तो सेकंड का CDA होगा। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन में A और B और C और D चारों में कोई भी हो सकता है, यानी हो गया 4 वेज। फॉर सेकेंड क्वेश्चन में मान लो कि पहला में आपने आंसर किसका किया है, ए का। तो एक बार में सिंपल वे में सीखे। मान लो फर्स्ट में आंसर किया गया किसका, ए का। जब फर्स्ट में आंसर किए ए का
तो सेकंड में अब बच सकता है बी और सी और डी। अब इसमें और नहीं ले सकते ज्यादा, यानी 3 वेज होगा। फॉर थर्ड, मान लो कि सेकंड का आंसर बी किए, तब थर्ड के लिए सी और डी और ए हो सकता है, यानी फिर से 3 वेज। कह रहा है कि पहला में ए हुआ तो दूसरा में ए छोड़ के बी सी डी, दूसरा में बी लिए सही तो तीसरा में बी छोड़ के सी डी ए। ऐसे ही फॉर फोर्थ अगर निकालें तो इसमें सी सही है तो हो गया डी और ए और बी, फिर से 3 वेज। यानी एक पहला में हुआ 4, यानी रिक्वायर्ड नंबर पहला में 4, अब बाकी सब में 3 हो जाएगा 9 बार। 10 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन का 4 और बाकी जितना बचा सब में 3 3 बार। 4 into 3 to the power 9, ये आंसर हो गया। 4 into 3 to the power 9 इज द करेक्ट आंसर। पहला का आंसर करने का 4 तरीका, उसको छोड़ करके बाकी जितना होगा सब में 3। फर्स्ट में ए बी सी डी कोई हो सकता था, यानी 4 वेज। फर्स्ट में अगर ए सही आ गया तो सेकंड में बी सी डी, सेकंड में बी आ गया तो थर्ड में सी डी ए, थर्ड में सी आ गया तो बाकी में डी ए बी। ऐसे बाकियों के लिए सिर्फ 3 तरीके ही होंगे और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4 इंटू कितना, 4 इंटू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3 टू दी पावर 9। और कह रहे स्टूडेंट अभी कह रहे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ जल्दी से अभी आपको, और इसके बाद तुरंत बाद अभी 12th हम लोग अब जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेंगे 12th की पढ़ाई।